रोशनी का त्योहार दीपावली एक ऐसा त्योहार है जो अपने साथ अच्छी सेहत और खुशियां लाता है। दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। पर क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी एक समुदाय है जिसके लिए ये त्योहार दुख का संदेश है? जी हाँ, कर्नाटक का मांडम अयंगर समुदाय दीपावली को अशुभ और बुरा मानता है और इसे नरक चतुर्दशी के रूप में मनाता है, क्योंकि इस दिन अत्याचारी टीपू सुल्तान ने एक साथ बहुत से लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। यह लगभग 2 शताब्दी से भी पहले की घटना है, जब मैसूर के टाइगर ने मेलकोट शहर में लगभग 800 मंडयम आयंगर पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार दिया था। हालांकि हत्याकांड किस सन में हुआ, इसके बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन समुदाय के सदस्यों का कहना है कि यह 1783 से 1795 के बीच हुआ था। मेलकोट कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी शहर है, जिसे थिरुनारायणपुरम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं, चेलुबन नारायण मंदिर और योग नरसिम्हा मंदिर। 1565 तक विजयनगर साम्राज्य लगभग विघटित हो गया था। वोडेयर्स, जिन्होंने मैसूर पर शासन किया, विजयनगर साम्राज्य के जागीरदार थे और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। राजा वोडेयार के समय में मैसूर साम्राज्य ने धीरे धीरे अपने राज्य और प्रभाव का काफी विस्तार किया। हालांकि 1760 तक वोडेयार परिवार ने दलबई या कमांडरों चीफ के लिए अपने प्रभाव और शक्ति का बहुत कुछ उल्लेख किया। जबकि सिंहासन पर एक वोडेयार का कब्जा था, उनकी उपस्थिति केवल नाम मात्र की थी। जब 1763 में कृष्णराज वोडेयार का निधन हुआ, तो इसी बीच उनके सबसे प्रभावशाली कमांडर इन चीफ हैदर अली ने खुद को मैसूर साम्राज्य के शासक के रूप में स्थापित कर दिया। डोजियर रानी लक्ष्मण मणि को वोडेयार के सिंहासन पर वापस बिठाने के प्रयासों को मांडम अयंगर द्वारा सहायता की गई, जिसमें सबसे आगे मैसूर के प्रधान थिरुमलाई अयंगर और उनके भाई नारायण अयंगर थे। हैदर अली को अलग करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गठबंधन बनाने की बातचीत शुरू की गई। यह साजिश हैदर अली के सामने आ गई और उन्होंने दोनों भाइयों को और उनके परिवार को कैद कर लिया। उत्पीड़न के डर से समुदाय के कई सदस्य मद्रास प्रेसिडेंसी में चले गए। दिलचस्प बात यह रही कि हैदर अली ने अन्य मांडव अयंगर जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर थे, उनको उन्हीं पदों पर बरकरार रखा। 1783 में हैदर अली की मृत्यु हो गई तो राज्य उसके बेटे टीपू सुल्तान के पास चला गया। वह अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। टीपू अयंगर और डोवेर क्वीन के बीच संबंधों से काफी सावधान और सचेत था। हैदर अली की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मण मणि ने अंग्रेजों के साथ सैन्य गठबंधन पर हस्ताक्षर करने के अपने प्रयासों को और तेज कर दिया। टीपू के दरबार में एक मंत्री थे जो मद्रास आर्मी के एक उच्च पद पर विराजित मेजर जनरल लॉर्ड जॉर्ज हैरिस के पास पहुंचे। इस पत्राचार के बारे में टीपू सुल्तान को पता चला और उन्होंने इसे राजद्रोह के रूप में देखा और उनकी प्रतिक्रिया मेलकोट में पूरे मांडव्य अयंगर समुदाय का सफाया करने के लिए तेज हो गई। टीपू सुल्तान ने 800 से अधिक लोगों की हत्या कर दी और मेलकोट को बर्बाद कर दिया। बाकी निवासी शहर छोड़कर चले गए और मेलकोट रातों रात एक भूतिया शहर में बदल गया। लेकिन लॉर्ड जॉर्ज हैरिस ने 2 अन्य ब्रिटिश सेनाओं के साथ चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में भाग लिया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। आज तक मांडम में अयंगर समुदाय नरक चतुर्दशी नहीं मनाता है और इसे टीपू सुल्तान के कारण शोक दिवस के रूप में मनाता है। 2014 में इस नरसंहार के बारे में एक पेपर में 2 विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, डॉक्टर M.A. जयश्री और प्रोफेसर M.A. नरसिम्हान। दुर्भाग्य से इस हत्याकांड की जानकारी मांडम अयंगर समुदाय के अलावा कहीं मौजूद नहीं है। इस घटना को भारत के मुख्यधारा के इतिहासकारों ने भी नजरअंदाज किया, क्योंकि टीपू सुल्तान की वजह से एक छोटे से समुदाय को बहुत तकलीफ मिली। कम से कम इस बात को तो स्वीकार किया जाए। हर कोई टीपू सुल्तान को जानता है, पर उसके द्वारा किए गए इन कृत्यों का कहीं जिक्र नहीं। दीपावली को अंधेरे पर प्रकाश की विजय का प्रतीक तो माना जाता है, लेकिन मांडव अयंगर के लिए यह हमेशा वह दिन रहेगा जब अंधेरा उन पर हावी हो गया था। InstaFeed